Good evening, students. Once again, welcome to my channel, Roy Classes. Myself, DK sir. आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में, वो हमारा क्या है? नंबर। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने नंबर के बारे में बताया था। उसमें हमने नंबर का डेफिनेशन बताया था, उसका काइंड्स बताया था, और उसमें हमने बताया था हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। तो हमने क्या उसमें पढ़ा था, नंबर क्या है, कितने तरह के नंबर्स होते हैं। तो हमने देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स बताया था, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का हमने नियम बताया था, 2-3 रूल उसमें हमने बता दिया था। तो ये चूंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको 2-3 वीडियो में हम बना रहे हैं। पहले दैट मीन्स पार्ट 1 में आपने उतना देखा, अब ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, तो चलिए इसको हम जानते हैं कैसे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन के लिहाज से, तो ध्यान रखना है इसको। हम जैसे आपको एकदम बिल्कुल गंभीरता से सुनना है, बिल्कुल ध्यान देकर सुनना है और समझना है। ओके, देखिए हमने इसमें आपका क्या है, रूल 4 हमने लिखा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पर। जैसे है मंकी, MONKEY, मंकी, तो इसका प्लूरल क्या होता है? मंकीज। स्पेलिंग क्या है? MONKEY, मंकी। इसका प्लूरल है मंकीज, केवल एस लगा हुआ है। डंकी, DONKEY, डंकी, और इसमें इसका प्लूरल क्या है? डंकीज, इसमें भी केवल एस लगा हुआ है। की, KEY, की, इसका प्लूरल क्या है? कीज, इसमें केवल एस लगा। बॉय, BOY, बॉय, इसका प्लूरल क्या है? BOYS, बॉयज। रूल क्या है समझिए, रूल को समझिए ठीक से। जैसे क्या होता है, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई लगा रहे, ध्यान दीजिएगा, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई लगा रहे और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल रहे। ओके, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई लगा रहे, उसके ठीक पहले कोई वॉवेल रहे, तो उसका प्लूरल कैसे बनता है? ओनली एस इज एडेड, ओनली एस इज एडेड, उसमें केवल एस जोड़ा जाता है। ओके, देखिए वाई है, ठीक पहले वॉवेल है, क्या हो गया? एस लग गया, मंकीज। यहां भी देखो DONKEY, डंकी, यहाँ पर वाई है, इसके ठीक पहले ई है जो कि एक वॉवेल है, तो इसका हो गया डंकीज, केवल एस लगा। यहां देखिए KEY, की, तो वाई है, ठीक पहले वॉवेल है, एस लगा दिया। BOY, बॉय, वाई है, ठीक पहले वॉवेल है, एस लगा दिया। ओके, तो ये रूल आप समझिए। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई लगा रहे, उसके ठीक पहले कोई वॉवेल रहे, तो उसका प्लूरल कैसे बनता है? एस लगा करके बनता है। ओके, अब देखिए हम लोग रूल नंबर 5 देखते हैं। वाइफ, इसका प्लूरल क्या है? वाइफ्स। नाइफ, प्लूरल क्या है? नाइफ्स। लीफ, इसका प्लूरल क्या है? लीव्स। लोफ, इसका प्लूरल क्या है? लोफ्स। रूल क्या बनता है? देखिए, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में FE लगा रहे, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में FE या F लगा रहे, तो उसको प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं? FE या F को हम भी में चेंज कर देते हैं। FE या F को भी में चेंज कर देते हैं और उसके लास्ट में ES लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे वाइफ है, देखिए यहां पर FE लगा हुआ है, हमने FE को किस में चेंज कर दिया? भी में चेंज कर दिया। FE किस में चेंज हो गया? भी में। क्या लग गया लास्ट में? ES। ओके, तो भी प्लस ES लगा करके इसका बन गया प्लूरल। नाइफ, देखिए ये नाइफ, KNIFE, हमने FE को किस में चेंज कर दिया? भी में चेंज कर दिया, अंत में क्या लगा दिया? ES लगा दिया, क्या बन गया? नाइफ्स। लोफ, अंत में क्या लगा हुआ? लास्ट में F लगा हुआ, हमने इसको किस में चेंज किया? भी में चेंज किया और उसमें क्या लगा दिया? ES लगा दिया, क्या बन गया? लोफ्स। सॉरी, ये लीफ है, LEAF, लीफ है, तो यहां पर F लगा हुआ है और हमने क्या किया? F को भी में चेंज कर दिया, ES लगा दिया, क्या बन गया? ये लीव्स। लोफ, LOAF, लोफ, लोफ मतलब क्या होता है? पाव रोटी। तो ये देखिए F है और हमने क्या किया? F को भी में चेंज कर दिया, इसमें क्या लगा दिया? ES, क्या बन गया? लोफ्स। ओके, तो सबका मीनिंग तो जान ही रहे, वाइफ, वाइफ्स। नाइफ मीन्स चाकू, इसका प्लूरल नाइफ्स। लीफ मीन्स पत्ता, लीव्स मतलब पत्ते। लोफ, पावरोटी, लोव्स, पावरोटियां। ओके,
तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, हमने बता दिया, बिल्कुल बिल्कुल इसको दिमाग में सेट कर लेंगे। ओके, आगे बढ़े। लेकिन देखिए क्या है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर ये रूल फॉलो, ये नियम लागू नहीं होता है, ये रूल फॉलो नहीं करता है। ओके, तो हर चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। हमने बताया था कि किसी इंसान के हाथ में 5 उंगलियां हैं। ओके, तो वो इंसान है। अब ऋतिक रोशन के हाथ में 6 उंगलियां, तो क्या वो इंसान नहीं है? मीन्स क्या, हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, किसी न किसी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? अपवाद। अब देखिए ये है क्लिफ। ओके, तो लास्ट में तो एफ लगा हुआ है, लेकिन ये भी में चेंज नहीं होगा और इसमें ईएस नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा? क्लिफ्स हो जाएगा, सीधा क्लिफ्स, CLIFF। ओके, डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ। डॉर्फ मीन्स क्या होता है? बौना, ये क्या हो गया? डॉर्फ्स। चीफ, चीफ्स। ओके, क्लिफ मतलब क्या होता है? चट्टान, है ना? तो ये इसकी कुछ एक्सेप्शन है, आपको दिमाग में रखना है, आपको कंपटीशन लेवल में कुछ और एक्सेप्शंस को जानना है। ओके, तो इस नियम का कुछ अपवाद भी है जो आपको यहां पर दिमाग में सेट कर लेना है। ओके, तो हमने क्या देख लिया? रूल 5 देख लिया। ओके, गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना है रूल नंबर 6। क्या है रूल नंबर 6? इसमें ध्यान देंगे, वर्ड्स को ध्यान देंगे। मैंगो क्या हो गया? मैंगोज, ईएस लगा हुआ। पोटैटो क्या हो गया? पोटैटोज, ईएस लगा हुआ है। टोमेटो क्या हो गया? टोमेटोज, ईएस लगा हुआ। रूल क्या बनता है? अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा रहे हैं, ध्यान रखना है, इफ अ सिंगुलर नाउन कंटेन्स ओ एट द एंड, ओके, एंड देयर इज एनी कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर इट, इसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट अगर रहता है तो वो क्या होता है? उसमें ईएस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। ओके, तो मैंगो यहां पर ओ लगा हुआ है, इसके ठीक पहले जी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल कैसे बन गया? मैंगोज, ईएस लग गया। पोटैटो ओ है, ओके, ठीक पहले टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल कैसे बन गया? पोटैटोज, ईएस लग गया। टोमेटो टी है, ओ है यहां, ठीक इसके ठीक पहले टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल कैसे बन गया? टोमेटोज, ईएस लग गया। ओके, तो हमने बता दिया किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा रहे, उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसका प्लूरल ईएस लगा करके बनाया जाता है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। ओके, लेकिन आप यहां भी देखिए, इसमें भी एक्सेप्शन है, इसका भी अपवाद है, इस रूल का भी अपवाद है। अपवाद कौन कौन से वर्ड से? देखिए, जैसे फोटो, ओ लगा हुआ है, ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये रूल फॉलो नहीं करेगा, इसका क्या हो जाएगा? फोटोज, PHOTOS, याद रखिएगा। कैंटो, CANTO, कैंटो, ओके, ओ है, ठीक पहले टी है, लेकिन इसका प्लूरल क्या हो गया? कैंटोज हो गया। फोलियो, फोलियो, ओके, ओ है, ओके, अच्छा चलिए, ये तो नहीं लगा फोलियो, तो ये आपका रूल यहाँ पर नहीं है, ये दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? आई है, इसको फॉलो नहीं करता है। हम दूसरा वर्ड्स लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पियानो। क्या लिखते हैं? पियानो। तो देखिए क्या हो गया? पियानोज हो गया। क्या हो गया? पियानोज हो गया। ओ लगा हुआ है, ठीक पहले एन है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या लग गया? एस लग गया, है ना? तो इस रूल के कुछ अपवाद हैं, कुछ वर्ड्स अपवाद है, उसको आपको याद करना है, यू हैव टू लर्न देम। ओके, तो हमने देख लिया रूल नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7। ओके, तो रूल नंबर 7 में क्या है? देखिए क्या है? कुक्कू, ओ है, इसके ठीक पहले ओ लगा हुआ है, क्या बन गया? कुक्कूज, ऐसे लग गया। बम्बू, बम्बूज। रूल क्या है समझेंगे। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ लगा रहे, किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ लगा रहे और उसके ठीक पहले कोई ओ रहे, दैट मीन्स वही ओ जो ओ यहां पर लगा हुआ है वह ओ वहां पर रहे, तो उसका प्लूरल क्या होता है? एस लगा करके बनता है। कैसे बनता है? एस लगा करके। जैसे कुक्कू है तो कुक्कूज हो गया, बम्बू है बम्बूज हो गया। ओके, तो ये हमारा रूल नंबर 7 हो गया। नाउ वी हैव टू सी रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है? देखिए यहां पर फादर इन लॉ। अब ये आ गया कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, वो क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन कहलाता है।
अब देखिए यहाँ पर फादर इन लॉ, एक वर्ड है फादर, दूसरा है इन, फिर है लॉ। तो फादर इन लॉ है, इसका हो गया फादर्स इन लॉ। स्टेप ब्रदर है, इसका हो गया स्टेप ब्रदर्स। रूल क्या है इसमें देखिए इसको, जैसे कोई कंपाउंड नाउन अगर है, ओके, कोई कंपाउंड नाउन अगर दिया हुआ है, उसका प्लुरल कैसे बनता है, तो उसमें जो मेन वर्ड होगा उसको बना देना है प्लुरल। क्या कर देना है, जो उसका मेन वर्ड है उसको प्लुरल बना देंगे तो बन जाएगा प्लुरल नाउन। जैसे फादर इन लॉ है, तो इसका मेन वर्ड क्या है, फादर है, तो हमने फादर को कर दिया फादर्स, रह गया इन लॉ, ये बन गया प्लुरल। फादर इन लॉ, इसका हो गया फादर्स इन लॉ। ओके, स्टेप ब्रदर, यहाँ भी स्टेप और ब्रदर ये दो वर्ड है, इसका मेन वर्ड क्या है, ब्रदर है, तो हमने क्या किया, इसका बना दिया प्लुरल, स्टेप ब्रदर्स, ये हो गया प्लुरल। ओके, तो जो कंपाउंड नाउन है उसमें जो वर्ड आपका मेन रहेगा उसी को बना देना है प्लुरल, वो बन जाएगा प्लुरल। ओके, तो फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स। कुछ और वर्ड्स हैं जो हम लोग देख लेंगे बाद में। अब है रूल नंबर 9। तो क्या है, देखिए यहाँ पर फुट है, फुट मीन्स क्या होता है, पैर, इसका क्या हो गया फीट। गुज, गुज मतलब होता है कलहंस, एक तरह की पक्षी है, तो ये क्या हो गया गीज। मैन, मेन, वुमन, वीमेन। ओके, रूल क्या है, कोई कुछ ऐसे नाउन्स आपके होते हैं, दिमाग में रखना इस बात को, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लुरल कैसे बनता है, तो उसका प्लुरल जो है उसके कुछ वावेल्स को हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, उसके कुछ वावेल्स को चेंज कर दिया जाता है, तब वो बन जाता है प्लुरल। जैसे है यहाँ पर फुट, तो फुट का क्या हो गया फीट। थोड़ा सा ये सब याद रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा। फुट तो हो गया फीट। गूज, यहाँ पर डबल हो दिया हुआ तो हमने डबल ई कर दिया, गूज का गीज कर दिया। मैन, ए लगा हुआ, हमने ए को चेंज कर दिया ई में, हो गया मैन। वुमन, हमने यहाँ पर ए लगा हुआ, ए को हमने चेंज कर दिया ई में, हो गया वीमेन। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो दोनों ओ है ये चेंज हो गया यहाँ पर डबल ई में, ई में, यहाँ भी दोनों ओ, ये हो गया डबल ई में। ओके, तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके वॉवेल्स को हम चेंज करके उसका प्लुरल बनाते हैं। गॉट इट? आगे बढ़े। रूल नंबर 10। अब देखिए यहाँ पर है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा, इसका प्लुरल क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मीन्स क्या हो गया, बच्चे। ऑक्स, इसका प्लुरल क्या है, ऑक्सन। ओके, यहाँ पर रूल क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिसमें आर ई एन और या फिर ई एन लगा करके उसका प्लुरल बनता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपको याद रखना होगा। ओके, ये प्रॉपर नंबर के प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करता है, ये हमें याद रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आपको हम ये बताते हैं, कुछ वर्ड्स आप याद रखेंगे। तो चाइल्ड का प्लुरल क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया। ऑक्स का प्लुरल क्या हो गया, ऑक्सन हो गया। ओके, तो आज हम पार्ट 2 में ग्रामर के नंबर के हमने इतने टॉपिक को देखा। नंबर में हमने कितना रूल देख लिया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पहले हमने 3 रूल और बताया था। ओके, तो थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है, इसका पार्ट 3 जब हम बनाएंगे तो मैक्सिमम इसमें कवर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। अभी इसमें और कुछ देखना है हम लोग को, जो कंपटीशन लेवल में जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह का चीज हम बताएंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से याद करिए, ठीक से पैटर्न को समझिए, ठीक से इसके रूल को फॉलो करिए और दिमाग में बैठाइए। फिर हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो और चीजें जो है हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।